अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट का है। तो ह्यूमन सेटलमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि इंसान जब किसी जगह पे रहते हैं तो उनको कौन कौन सी मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और किसी जगह रहने के लिए मतलब जब वो रहते हैं तो वहाँ पे उनकी कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मूव कर जाते हैं, जैसे माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो क्यों माइग्रेट करते हैं? अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने यही पॉइंट्स को मतलब क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स व्हेन द ओल्ड सिविलाइजेशन वर डेवलपिंग, पीपल वुड यूजुअली सेटल डाउन इन प्लेसेस वेयर देयर वर नेसेसिटीज़ फॉर द ह्यूमन सोसाइटीज़ टू लिव एंड ग्रो। यानी अगर हम पुराने एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में देखें तो जो ओल्ड सिविलाइजेशंस थी वो लोग अमूमन वहीं पे सेटल होना पसंद करते थे जहाँ पर नेसेसिटीज़ होती थी, यानी ज़रूरियात होती थी। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनको आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नेसेसिटीज़ वाज वाटर। और अगर हम ये नेसेसिटीज़ में सबसे टॉप पे देखें, टॉप ऑफ द लिस्ट में देखें, तो वो है वाटर, यानी पानी जो था वो सबसे बुनियादी ज़रूरत थी इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर। द अदर फैक्टर्स वर फूड, और दूसरा फैक्टर जो था वो फूड था, एंड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट। और उसके अलावा क्लाइमेट भी डिपेंड करती थी कि ना ज़्यादा सर्द हो ना ज़्यादा गर्म हो। उसके अलावा सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट, और वो जंगली जो जानवर होते थे उनसे भी सिक्योरिटी चाहते थे। ऑल द एंशियंट ग्रेट सिविलाइजेशन लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड द सुमेरियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। अब जितनी भी इन्होंने सिविलाइजेशन जहाँ पे बताई हैं, जैसे इजिप्शियन है, चाइनीज़ है, सुमेरियन है या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये सब की सब ने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ किया वो बैंक्स ऑफ द रिवर यानी दरियाओं के किनारों पे रह के किया था। यानी पहले पहले वो सेटल हुए थे तो वो बैंक्स ऑफ द रिवर्स पे रहते थे, दरियाओं के किनारों पे रहते थे। एज सोसाइटीज़ केप्ट ग्रोइंग एंड गेटिंग मोर एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड, देयर वर नाउ न्यू मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग अदर देन एग्रीकल्चर एंड कैटल। अब जैसे जैसे वक्त जो है वो एडवांस होता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजिंग आती गई, तो लोगों ने अपनी अर्निंग में भी इजाफा किया, और लिविंग भी उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, और एग्रीकल्चर एंड कैटल का जो है वो भी काम शुरू हो गया। उन लोगों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर और कैटल से भी लेना शुरू किया। दीज न्यू मीन्स ऑफ लिविंग आल्सो ब्रॉट अलॉन्ग बेटर एंड ईजियर अर्बन लाइफ स्टाइल्स इन सिटीज़ कम्पेयर टू द हार्ड एंड डिफिकल्ट लाइफ विद फ्यूअर फैसिलिटीज़ इन द विलेज। अब यह शहरों में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इजी है, हम जब कंपेयर करते हैं उसको यानी विलेज लाइफ के साथ। दीज फैक्टर्स ओवर अ पीरियड ट्रिगर्ड अ मेजर चेंज इन पॉपुलेशन फ्रॉम अ कम्प्लीटली रूरल वे ऑफ लिविंग टू द मॉडर्न लिविंग इन सिटीज़ वी नाउ टेक सो मच फॉर ग्रांटेड। पीपल माइग्रेट टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। पीपल, अब लोग जो हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अच्छी सहूलतों के लिए, ज़्यादा अच्छे फ़ायदों के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट दे कंटिन्यू टू डू इवन टुडे व्हेन सम ऑफ आवर रिलेटिव्स माइग्रेट टू नॉट जस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान बट समटाइम्स टू अदर कंट्रीज़ इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर इनकम। हमारे रिलेटिव्स भी जो होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं दूसरे सिटीज़ में या फिर पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में, इन सर्च ऑफ किस चीज़ की तलाश में? बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको ज़्यादा अच्छे मौके मिले, ज़्यादा अच्छी सहूलतें मिले, एंड मोर इनकम, और उनकी जो इनकम है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनका रोज़गार का जो ज़रिया है उसमें भी इजाफा हो सके। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स ये आज हमारे लेक्चर में ये इसका मैं आपको सिर्फ आज हमारा फर्स्ट पेज ही इंक्लूड होगा, तो आपने इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको याद करना है, इसको पढ़ना है, और हाईलाइट आपने क्या क्या करना है वो आप जब इसकी रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसमें कौन कौन सा मतलब इसमें क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बैंक्स ऑफ द रिवर पे कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी वो रहती थी, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड द सुमेरियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है,
और लोग जो हैं वो क्यों माइग्रेट करते हैं, वाई डू पीपल माइग्रेट, कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों करते हैं माइग्रेट, ये भी आपका कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर इनकम, या फिर अपने बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, तो ये पेज पे आपने जो है वो अपने वर्ड्स मीनिंग भी नोट करना है। वर्ड्स मीनिंग आपके नोट्स के ऊपर जो है वो गिवन है, आपने बुक रीडिंग के दौरान ये वर्ड्स मीनिंग भी इस पे लिखने हैं और कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो याद करने हैं।